ओके। सो हेलो एवरीवन, क्योंकि कुछ लोग अभी लाइव हैं और कुछ लोग बाद में, बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग का देखेंगे यूट्यूब पे। अच्छा। तो चलो, हाँ। बताओ कैसा रहा फर्स्ट सेमेस्टर आदित्य। फर्स्ट सेमेस्टर तो अच्छा रहा, काफी प्रेशर वगैरह सब अच्छा रहता है। सीखने को काफी कुछ मिल जाता है। हाँ, तो चूंकि आपका स्टैटिस्टिक्स ऑनर वहाँ से था, बीएचयू से था ना। हम्म। तो स्टैटिस्टिक्स का कोर्स तो कम ही थे। प्रोबेबिलिटी स्टैट्स था सिर्फ। हाँ, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स था ना, बस एक कोर्स था फर्स्ट बस। सेमेस्टर में केवल एक इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एक वो था। और एक वो आर था, आर यूजिंग स्टैटिस्टिक्स बस। हाँ बस। बाकी सब मैथ्स के थे। ऐसे। ओके, चलो पहला थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन आगे मजा आएगा। अब आगे स्टैट्स से कोर्सेस आएंगे। हम्म। उसी का वेट है। हाँ। ओके, तो अभी जैसे जैम का एग्जाम आने वाला है ना। तो आप पिछले साल हमारे साथ थे, और आपके 26 बच्चों को पता ही है ऐसे तो कि 26 रैंक रैंक था आदित्य का जैम 2023 में। हम्म। तो अभी जैसे एग्जाम टाइम है, तो थोड़े से बच्चों के है ना, एक मोटिवेशन के लिए या क्या बोले, गाइडेंस के लिए, कि उनको होता है कि ना, बच्चों को उन उन लोगों पे ज्यादा भरोसा है जो क्वालिफाइड है ना। तो उनको लगता है कि सही बात हम्म। भी है, क्योंकि जैसे सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। तो जैसे हम डिफरेंट लोगों को इनवाइट करते हैं, उसके थ्रू जानने को मिलता है उनको कैसे तैयारी किया था। तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बार फिर से हम चाहेंगे कि एक बार थोड़ा सा ब्रीफ अपने बारे में आप इंट्रोडक्शन बता दो, ताकि शुरू से है ना, अभी तक एक बार जर्नी कैसी रही, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। या हाँ, मतलब लाइक सबको लगेगा कि लाइक आई एम वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं। फर्स्ट दिस ओके। एंड यू ऑल नो माय नेम आदित्य। सो इट वाज लाइक बैचलर्स में थर्ड ईयर था जब सोचा था कि लाइक आई वुड लाइक टू गिव एग्जाम। सब लोग कंफर्टेबल हो हिंदी और इंग्लिश दोनों की कंपोजिशन से? हाँ, आई थिंक चल जाएगा। ओके। सो like in third year I decided to give search for them. Okay. So you know the COVID years went online and all. So I had very like less knowledge of statistics. In third year only after joining, I think this coaching was what like मेरे को आइडिया मिला कि सेल्स होता क्या, सीखा। फिर लाइक फिगर अप किया, प्रिपरेशंस लास्ट मंथ आने लगा, सबका आ चुका है। तो फिर बस अच्छे से दिया कि भरोसा था कि हाँ बस कर लेंगे, चाहे जो हो जाए कर लेंगे। चाहे जितना प्रेशर लगे, कभी कभी डर लगता है नहीं होगा नहीं होगा, पर बैक ऑफ द माइंड में रहता है हाँ कर लेंगे। तो दैट व्हाट मेड मी अचीव दिस थिंग। सेम थिंग गोज इन आईटी बॉम्बे आल्सो। कि आप यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाते हो तो डर लगता है काफी कि यार ये कैसे होगा, वो भी तो कैसे होगा, बट यार ये रहता है कि हाँ कर लेंगे तो बस हो जाता है। हम्म। तो तो मेंटली मतलब खुद लाइक को आई वुड स्ट्रांग लाइक बना टू के मेक रखना है। दिस हाँ, सेक्शन, ठीक है। हाँ, मतलब वही आई वुड मेंटली। लाइक टू मेक दिस सेक्शन इंटरेक्टिव। अगर अभी किसी को कुछ भी पूछे चाहे बेसिक से कुछ भी है, सोच रहा हो यार अभी मतलब एक महीना बचा है मेरा, ये पढ़ने को बचा है तो कैसे करूँ कुछ भी, लाइक फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। हाँ, तो मैं एक बार ये चाहता हूँ कि जैसे आपका एक बार ये बता दो कहाँ से हो, कैसे कैसे पढ़ाई हुई, एक बार ये बता दो, ताकि बैकग्राउंड पता चल जाएगा लोगों को जो न्यू है एटलीस्ट। मैंने पैर पुराने तो जानते ही होंगे। तो हम्म। और जैसे कहाँ के रहने वाले हो, कैसे कैसे पढ़ाई हुई है अभी तक, तो एक बार लोग बैकग्राउंड समझ जाएंगे ना। वो है। ओके। देखो, व्हाट इज थिंग लाइक आई एम बिलोंग टू अ सिटी झांसी, फ्रॉम विच महारानी लक्ष्मीबाई बिलोंग। आई थिंक एवरीवन नोज दैट एंड इट इज इन यूपी। सो मैंने वहाँ वहाँ पे अपना 12th तक किया अच्छे से। और फिर एक साल का ड्रॉप पर इंडियन आईटी दिया। फिर आई जॉइन बीएचयू इन 2020। 2020 कोविड एंड ऑल एवरीथिंग गोस ऑन जस्ट लाइक दैट। सो बीएचयू से पढ़े, बीएचयू से काफी अच्छा। बीएचयू इज अ गुड कॉलेज। लाइक तुम लोग को पता नहीं बट इट्स अ वेरी गुड कॉलेज फॉर स्टैटिस्टिक्स। बहुत सारे प्रोमिनेंट प्रोफेसर हैं वहाँ पे। ओके। सो बस अभी सब हैंडल बीएचयू से किया या एंड तुमने एक बीएचयू का साल। नाम लिया तो बता दो, अभिमन्यु सर अभी मेरे साथ ही है। मैं अभी कर्नाटक में हूँ, एमआईटी में। अभिमन्यु सर को जानते हो, हमारे डिपार्टमेंट में है ना, बीएचयू स्टैट्स डिपार्टमेंट में अभिमन्यु सर। यस, वो, अभिमन्यु यादव। हाँ, मैं यहीं पे हूँ एमआईटी, वो भी यहीं पे है। मतलब अभी मैं मणिपाल में हूँ, तुम देख रहे हो कभी अरे वाह। कभी। तो वो भी यहीं पे हैं। उन्होंने इन्फ्लुएंस पर आया था हम लोग को। अच्छा, हम लोग वर्कशॉप में आए हाँ। हुए हैं यहाँ पे। मैं अभी यहाँ आया हूँ कर्नाटक, तो वो भी आए हुए हैं। तो अच्छा। हाँ, ही इज अ गुड टीचर आई नो। सो इन्फ्लुएंस उनको अच्छा था जब ऑनलाइन में पढ़े तो इन्फ्लुएंस पर आया था। ही इज अ गुड टीचर। तो हाँ, बीएचयू में काफी काफी टैलेंट है, हम लोग को लग रहा होता। खुद ही मैं एक बीएचयू का टैलेंट हूँ जब वहां पहुंचा हूँ आईटी में।
So it goes like this. और फिर 1 year रहता है, सबको लगता है 1 साल प्रिपरेशन, 1 साल प्रिपरेशन, ऐसा कुछ नहीं। बस अपना गिरी लास्ट मंथ होता है, लास्ट मंथ में जो जो डर गया तो वो बाहर है, जो नहीं डरा वो अंदर है बस। दिस इज ऑल आई हैव टू से लाइक फॉर द स्टार्टिंग ऑफ दिस मीटिंग। सो लास्ट मंथ के एफर्ट्स, कोई भी कुछ भी हो, एनीथिंग यू हैव अ डाउट इन एनीथिंग, यू कैन जस्ट गो एंड फील फ्री टू आस्क। इट्स जस्ट ऑल अबाउट मी। हाँ है ना। देखो ये चाहिए दो तरह की प्रिपरेशन है, एक तो आप एकेडमिक प्रिपरेशन कर रहे हो जो नॉलेज चाहिए, एक मेंटल प्रिपरेशन भी जरूरी है कि आप खुद पे भरोसा रखो कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो वो टीचर सही है, और फिर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, भरोसा रखो और पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ये है मतलब, हाँ जो होगा देखा जाएगा वो तो अलग बात है, लेकिन ये है कि हाँ हो जाएगा, इसका आप अपने मन में विश्वास रखो, ये चीजें हैं। बाकी एग्जाम का एक बार स्ट्रेटजी का डिस्कस करते हैं। तो आपने एक बार बताओ कैसे कैसे तैयारी शुरू किया था, मतलब क्या क्या पढ़े कैसे करे, एक बार ये बता दो, फिर हम क्वेश्चन, जिनके क्वेश्चंस होंगे जिन लोगों के, तो आप चैट में लिख सकते हो या अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, आप चैट में भी लिख सकते हो, तो वो हम लोग आंसर करेंगे साथ में, है ना, आदित्य और मैं। तो आप लोग हम्म। पूछ सकते हो चैट में जिनके हैं। अदरवाइज तो एक बार बताओ स्ट्रैटेजी। अभी चूंकि एक महीना बचा हुआ है तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, कि मैं चाहता हूँ अगर शुरू से, क्योंकि आपके बारे में लोग जाने धीरे धीरे, फिर उसके बाद हम वो आएंगे कि उनको क्या करना चाहिए। तो अभी है कि आप थोड़ा अपना स्ट्रेटजी बताओ, कैसे शुरू किए, कैसे कैसे प्रिपरेशन जर्नी आगे बढ़ा, एंड देन एंड में क्या हुआ, या कैसे करना है। सी, मेरा स्ट्रेटेजी शायद डिफरेंट हो सकता है सभी लोगों में से, क्योंकि मैं डिफरेंट पर्सन। ओके, फर्स्ट थिंग। सो ऐसा जरूरी नहीं है मैं जो अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ तुम लोग वही फॉलो करो। इट्स व्हाट सूट्स टू यू। जो तुमको जिसमें कॉन्फिडेंस आए, तुमको सुबह 7 बजे से सुबह 11 तक पढ़ने में कॉन्फिडेंस आ रहा है तो मुझसे ही पढ़ो। मैं रात में पढ़ता था। सो दिस गोस लाइक सिक्स। सी, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, आई थिंक आई ज्वाइंड द क्लासेस इन मार्च। ओके, तो मार्च में बेसिक चल रहा था, मैथ्स चल रहा था, सेकेंड सीरीज चालू हो गया ये तो था। फिर देखेगी। हाँ लिख रहे तो अपने पढ़ोगी ना, पढ़ रहे हैं। या अनन्या, म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो व्हाट हैपेंड कि आई वाज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ द क्लास एट द बिगिनिंग। तो ऐसा नहीं हो पाता था कि डेली क्लासेस लाइव अटेंड कर लो, ठीक है। तो ऐसा होता था कि आप मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखें ना, बट आई वाज कंसिस्टेंट। द मेन थिंग वाज कंसिस्टेंट। अगर आपको आप दिन में 1 घंटा भी पढ़ रहे हो ना, तो वो कंसिस्टेंसी है कि डेली एक एक घंटे ही पढ़ रहे हो, तो वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देगी, हाँ कि मैंने डेली एक एक घंटा तो पढ़ा है। एंड फिर तुम लोग के भी एग्जाम्स आएंगे, मेरे भी एग्जाम्स आए थे, सेमेस्टर एग्जाम्स आते हैं, मिड सेम्स आते हैं। तो उस टाइम तो बिल्कुल तुम लोग सोचो पढ़ रहे थे, मैं तो नहीं पढ़ पाता था। जो बात क्लियर है, उसके बाद मैं पढ़ना चालू करता था, हाँ ठीक है मिड सेम्स हो गए, अब मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। सो बैक ऑफ द माइंड में था कि हाँ करना है, कि हाँ यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, पर पढ़ना जरूरी है। तो बस कोई लेक्चर्स एंड क्वेश्चंस, लेक्चर्स एंड क्वेश्चंस। टेस्ट, दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बाय टेस्ट। और फिर लास्ट में अब जब 1 मंथ क्लोज आ गए दिसंबर में, आई विल लाइक टू टेल यू गाइस कि मैं शायद लास्ट ईयर 12 to 14 दिसंबर में लखनऊ गया हुआ था घूमने ऐसे प्रोमिनेंट टाइम पे जैम के। और यही नहीं कि लाइक मैं लखनऊ से जब आया तो इट वाज वन डे एनएसएस कैंप गोइंग इन माय कॉलेज, तो वो भी ऐसे ही चले गया। तो मैं सीरीज स्किप करूंगा जनवरी में आने के लिए, वो ज्यादा ठीक है। सो लाइक as far as I recall, 31st December last year, so I was having a all India mock. So all India mock मैंने नहीं लिया था, मुझे पता था मेरा प्रिपरेशन अभी इतना अच्छा नहीं है। देन लास्ट में बचा था बिल्कुल, देखो जनवरी। नाउ व्हाट आई डिड कि देखो मैं साल भर में कॉन्सेप्ट पढ़ा हूँ अच्छे से, ठीक है। आपने आपको बूस्टअप किया, साल भर कॉन्सेप्ट पढ़ा हूँ अच्छे से, क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत किया हूँ, गुड। अब मैं एक महीने पास कुछ नहीं है, आई कैन डू एज मेनी क्वेश्चंस एज आई वांट। तो मैं 20 जनवरी तक बस सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस खत्म किया, बस क्वेश्चंस ही लगाता था। क्वेश्चंस लटक रहे तो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पे आता था, गलत होते थे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट पे आके, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। तो तुम जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे ना, कि हाँ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तो कॉन्सेप्ट कौन से रिकॉल कराना चाह रहे क्वेश्चन, वो है। जैम हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ ही खेलता है तुम्हारा, अगर तुम कॉन्सेप्ट क्लिक कर गए देन इट्स ऑल अबाउट न्यूमेरिकल थिंग। 2 + 2 5 नहीं, 4 होता है, ये न्यूमेरिकल। सो बस ये। और फिर जब लास्ट डेज बचे थे 21 to 30 जनवरी, व्हाट आई डिड, मैं एक दिन में 2 PYQs करता था। ऐसे 2005 2006 किया एक दिन,
फिर 2007 2008 किया ऐसे। तो मेरे पास से शायद कितने पीवाई की से 20 के आसपास भी होंगे, 20 के आसपास भी नहीं थे। 2005 से 2023 अप्रोक्स, पता नहीं, सेट्स का स्टूडेंट हूँ, 18 18 हो। 19, 18 19, हाँ कोई बात नहीं वो हो हाँ, जाता है। एस्टिमेशन। हाँ हाँ, ठीक है। 18 19 होगा। तो देखो लास्ट के पेपर्स में बहुत टाइम लगता था। मैं इसलिए शुरुआत में दो दो करता था, एक दिन में दो पेपर, क्योंकि लास्ट में क्या होता था, हाँ। ये जब से ये चालू हुआ 2021 2022 और दो, ये वाले पेपर 2020 2021 2022, तो हमको फील होगा कि डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ रहा है। हम्म। पेपर थकाने वाले होते हैं मेंटली। पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा निचोड़ लेंगे, पूरा पूरा। हाँ, मॉक टेस्ट का बताता हूँ, ये जो जनवरी में एक्चुअली टाइम था देखो, ना कि। एक्चुअली क्या है, इस बार मैंने पीवाई क्यू ना 2023 से ही शुरू किया, इसीलिए मैं जब पीवाई क्यू कराया, पिछले बार आप लोगों के टाइम पे 2005 से शुरू किया होगा, फिर ऊपर गए थे। अभी क्या है, मैंने 2023 से शुरू करके नीचे आए। मॉक टेस्ट जनरली हम लास्ट टाइम बहुत लेट स्टार्ट किए थे आप लोगों के साथ। फिर हम्म, लास्ट अभी मैंने क्या किया, सितंबर में मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया। आप लोगों के टाइम पे 20 मॉक टेस्ट कराए थे। इस बार हम 100 मॉक टेस्ट करा रहे हैं, 50 यूनिट वाइज और 50 फुल लेंथ। तो 100 मॉक टेस्ट अगर बच्चा हम्म। डेली भी देगा, तो आप लोग के टाइम पे 20 मॉक टेस्ट प्लस फुल लेंथ कराए थे ना, वो है। वो भी दिसंबर और जनवरी में कराए थे, 2 महीने, दिसंबर जनवरी मिलके, हाँ। और इस बार सब तो मेरे लिए तो सितंबर से ही। हाँ। बीसी काम कर गए। हाँ, तो बीसी इस बार तो 100 मॉक टेस्ट है। और ये चीज है, तो बहुत सारे मॉक टेस्ट, मोर देन 100 मॉक टेस्ट हैं, प्लस पीवाई क्यू तो मैं खुद ही और करा रियली रहा हूँ। बताऊं, हम्म। कि 20 मॉक टेस्ट मैं बता रहा हूँ, मैं शायद 8 से ऊपर नहीं दिया, मुझे बात है 7 8 या 9 मैक्सिमम। अब वो भी मैं केवल 20 जनवरी तक, 20 जनवरी से तक मेरा था कि मैं जितने मॉक दे सकता हूँ दूंगा। उसके बाद मेरे दिमाग में था कि यार मैं नया क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, मैं केवल जैम की पीवाईक्यू पे ही की दम पे जाऊंगा, जो हो गया हो गया। क्योंकि मॉक से देखो नया क्वेश्चन का मैंने क्लियर निकाल दिया 20 तक। अब मैं कॉन्फिडेंस बनाऊंगा किससे, जैम के पीवाईक्यू से। तो मैंने 21 से 30 जनवरी तक सारे पीवाईक्यूज भी किए थे। और फिर अब देखो, फिर एक दिन का ब्रेक लिया, 2 दिन का, क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुके हो, 10 दिन इतना फर्क है। तो 2 दिन का ब्रेक लो, कॉन्सेप्ट वगैरह फिर से रिवाइज करो। तो मैंने फर्स्ट स्टेप से फोर्थ स्टेप के बीच में, तो मैं एक बार लगा चुके पीवाईक्यू, तो मैंने एक और बार लगा दिया। और मॉक जो थे, मॉक दिए थे, तो मॉक भी एक बार मैंने फिर से लगा दिया। अब मैं 6 तारीख तक 7 तारीख तक, मतलब 8 8 मैक्सिमम था कि मैं तैयार हो गया, मैंने अब नहीं छूगा। अब बस मैं कॉन्सेप्ट देखा था 9 को, 10 11 तो ऐसे घूमा हुआ था, और 12 को पेपर दे आया। 10 11 को बढ़िया, घर वालों को सबको, दूर के रिश्तेदारों को सबको, सबको कॉल ऑल करो, शेयर करो। हाँ, तुम बड़े से ले सकते हो एक दिन का ब्रेक। इस बार 11 फरवरी को एग्जाम है, तो 10 फरवरी को तुम ब्रेक ले सकते हो, चाहो तो मत कुछ पढ़ो, बस रेस्ट करो। 7 फरवरी ठीक है, मतलब हाँ। 7 से ब्रेक ले लेना। उसके बाद। मेन है कि तुम कॉन्सेप्ट से ना, अच्छा जैम ने जो तुमको सिलेबस दिया है ना, वो इसी पैटर्न में दिया है कि तुम एक चेन बना सको कॉन्सेप्ट्स का। वो कभी तुमको देखना है, अगर तुम इन्फ्लुएंस भी पढ़ रहे होगे, तो सबसे पहले वो तुमको देगा अनबाइसनेस, फिर देगा सफिशिएंसी, फिर देगा कंसिस्टेंसी। यस। पर जबकि बुक का फॉर्मेट अलग होता है। पर जैम तुमको इसी हिसाब से देगा कि वो आधा काम कर दिया है, कि तुम ये कर लो, चेन इसी हिसाब से चलो, फिर आगे तुम्हारा हो जाएगा। वो उसी हिसाब से वो देता है ये सिलेबस। जनरली सिलेबस के हिसाब से ही बनाते हैं क्वेश्चन, हाँ देखो वो इसी ऑर्डर में रहता है। हाँ, जनरली जो सिलेबस का हमेशा, मतलब ऑर्डर, मैंने ये ऑब्जर्व पीवाईक्यू किया है। पीवाईक्यू का ऑर्डर भी वही रहता है जनरली, हाँ। हमेशा। हम्म। तो जैम आधा काम खुद ही करके दे रहा है, तुमको आधी मेहनत करनी है, बस आधे में अपना पूरा देना है। हम्म। हाँ, तो अब किसी को डाउट है तो मतलब कोई भी क्वेश्चन से तो डाउट है ना, पूछ हम लोग सकते लेके डिस्कस हैं। करेंगे। तो पिछले साल आदित्य हमारे बैच में ही था, और आदित्य सिर्फ टेस्ट सीरीज में नहीं था, ये पूरे साल हमसे पढ़ा है। ये मार्च 2000, तुम 2022 के बच्चे थे ना, तो मार्च 2021 में ज्वाइन किए थे, है ना? मार्च 2021। नहीं नहीं, 2021 नहीं, मार्च 2022। तुम नहीं, हाँ 23 में एग्जाम, 2022 सही तो। हाँ 23 का एग्जाम दिया ना, हाँ ये सॉरी 2022, हाँ तो मार्च 2022 में ज्वाइन किया। पूरा सिलेबस कवर किया, फिर हमारे साथ ही सिलेबस किया, हमारे साथ ही पीवाईक्यू किया, हमारे साथ ही मॉक टेस्ट किया, हमारे साथ ही, है ना? तब ये है। अभी इस बार मैंने पूरा सिलेबस अकेले पढ़ाए हैं। और अच्छा। हाँ हाँ, तो ऐसा है, बाकी सही है, रियली पिछले कैसे बार से तुम लोग बेटर को, सर्विस है। हाँ, पिछले से बेटर ही है इस बार। तुम लोग को लग रहा होगा मेरे, पता, एक्चुअली एग्जाम्स आ गए थे दिसंबर में, एडसेम्स। ठीक है, मेरे चले थे शायद 14 दिसंबर तक। क्योंकि फिर मेरे को लखनऊ भी निकलना था, उसमें मैं बताया जैसे मैं लखनऊ भी निकल गया था, फिर आया, फिर एनएसएस कैंप। मेरा शायद इन्फ्लुएंस थ्योरी बचा था। मेरे को अभी भी लाइक उस टाइम मेरे को पी वैल्यू का डेफिनेशन नहीं पता था, दिसंबर लेट आ चुका है, ये सोच लो तुम लोग। मैं अभी तक कोर्स ही कंप्लीट नहीं किया हूँ, इतने सारे लेक्चर्स हो गए थे। हाँ। पर नहीं, पर ये था ना कि आप कर लेंगे, थोड़ा डर लग रहा है पर कर लेंगे। तो मैं मैनेज कर लिया हूँ।
कि हाँ टाइम को यूटिलाइज किया कि हाँ पढ़ो पढ़ो, हो गया। जो शुरू से बच्चा इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंट है ना अपने हो आप से जाएगा। मतलब तुम शुरू से कंसिस्टेंट। पॉजिटिव टॉक। अब किसी को क्वेश्चन है कुछ भी अनम्यूट एक करके बच्चा पूछो कोई आराम से, मुझे कोई दिक्कत क्वेश्चन नहीं ये है। पर्सनली कर दिया, अनीस है, पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या स्ट्रेटजी थी। ये मुझे मतलब पर्सनली भेज रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है द रैंडम वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी थी। तो उसमें मेनली याद रखना पड़ता है ना, वो MGF और ये सब याद रखना पड़ता है। तो कह रहा है इसके लिए क्या स्ट्रेटजी थी डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं उसके लिए। तो कुछ बताओ ठीक। ऐसा कुछ। हाँ। हाँ देखो, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्ट्रेटेजी तो बहुत सिंपल है यार। पीवैक्यूज करो और मॉक टेस्ट दो। तुमको देखो बार बार दोगे तो तुम एक बार ऐसा करो ना कि जब तुमने उठाया तभी तुमको जैसे क्वेश्चन देखा तो नोट्स पास में रखो डिस्ट्रीब्यूशन पे। नॉर्मल का एमजीएफ पूछा ना, तो याद है, हाँ लाइक ई टू पावर न्यू टी प्लस हाफ हाफ सा पता नहीं क्या था, तो सिग्मा देख स्क्वायर टी लिया, स्क्वायर। तब हाँ। तुम्हारे क्लिक कर गया। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे, तो फिर उतना ज्यादा ठीक रहेगा। मतलब जितना ज्यादा तुम नोट्स से देख के एक बार वो करते रहोगे तो हो जाएगा। हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यही है मेरे पास, लाइक दूसरा ये तुमको है, भूलना होगा, भूलते रहोगे बट क्वेश्चन पे करते पूछ रहा है IIT रहोगे। बॉम्बे कैसा था। मॉक टेस्ट हमारे यहाँ ही लिया था। IIT बॉम्बे कैसा है, तो बता दो IIT बॉम्बे कैसा आई लगा थिंक दिस इज कैंपस। द क्वेश्चन अभी इतना रेलिवेंट नहीं है, पर अभी अब हाँ। मैं चाहूंगा कि तुम लेकिन प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कुछ लेकिन पूछो। एक लाइन का आंसर ये है कि तुम जहां हो उससे बहुत बेटर है। मतलब अगर तुम IIT कभी यस। नहीं देखे हो ना, तो तुम जाके सरप्राइज जाओगे कि इंडिया में भी ऐसे कॉलेज हैं क्या। मतलब मैं अपना बता रहा हूँ। तुम IIT कैंपस एक अकेला शहर है, उसके अंदर सब कुछ है। स्विमिंग पूल, जिम, स्कूल, दो दो तीन तीन स्कूल एक कैंपस के अंदर है। सोचो क्यों, जो अंदर लोग रहते हैं एम्प्लॉयज, उनके बच्चों के लिए। तो केंद्रीय विद्यालय अंदर मतलब एक बहुत बड़ा है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए IIT बॉम्बे का कैंपस 550 एकड़ में है। IIT खड़गपुर का कैंपस हम्म। 100 एकड़ में है। IIT दिल्ली का कैंपस 400 एकड़ में है। तो तुम इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा कैंपस होगा, उसके अंदर सब कुछ है। तो एक पूरा शहर है कैंपस अकेला, तुम्हें बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी नीड के लिए, है ना। ओके, नेक्स्ट आते हैं। तो हाउ डू यू अटेम्प्टेड जैम पेपर, जो जैम का एग्जाम पेपर है वो कैसे अटेम्प्ट किया, मतलब उस दौरान स्थिति क्या थी एग्जाम के दौरान। जैसे हाँ ये तो मैं सेक्शन हो अभी गया। लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। डिड यू हाँ क्योंकि मैं स्टार्टेड। ये क्वेश्चन समझ गया हूँ, ये लास्ट में से एंड करूंगा हम्म। कि पेपर कैसे अटेम्प्ट किया था। ठीक है, अभी आगे आते हैं। मेरी आवाज सबको आ रही है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है। आकाश, आपको आ रही है करे। हाँ मुझे ऑडिबल है। हाँ तो होगा सबको, ठीक है। तो अच्छा, एक मिनट, मुझे लग रहा है कि वाईफाई है, TV बंद हो गया, मतलब वो चला गया है इंटरनेट। एक मिनट, चल तो रहा है। नहीं यू आर ऑडिबल टू मी। है ना, ठीक है ना, मतलब ठीक है। वाईफाई फिर भी चल रहा है, मतलब लाइट नहीं है तो भी ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि PYQ कितने टाइम किए थे। पीवाईक्यू मैंने बताया ना कि मैं किया था 31 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में। उससे पहले देखो जो सब तुमको मॉक दे रहे हैं ना, तो मॉक में ही पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, इतना भरोसा रखो। और है, भरोसा रखने वाली बात नहीं है। तो उसमें सफिशिएंट पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज भी होंगे, तय करवाते रहते होंगे कि इन्फ्लुएंस किया तो इन्फ्लुएंस के सारे पीवाईक्यूज में से इन्फ्लुएंस के निकालते चलेगा। हाँ। तो बेस्ट है वो करो और भी करते रहो। पीवाईक्यू तो मैंने वही बताया 21 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में सारे कर लिए थे। हाँ, असाइनमेंट तो ऐसे हमने दे रखे हैं, जो जो यूनिट PYQ यूनिट वाइज भी बना रखा है अलग अलग करके। नॉन PYQ यूनिट वाइज है। फुल लेंथ तो है ही ऑलरेडी बच्चों के पास। तो ये है। कह रहा है सर मेरे में वॉइस नहीं आ रही। अब चेक करो डिवाइस आपका, एक्चुअली उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा आकाश। आप चेक कीजिए, बाकी लोगों को और तो कोई आवाज। कंफर्म कर सकता है क्या? हाँ, कोई और बताओ जिनको आवाज आ रही हो। देवांशी, अंजलि, तुम लोग, अनन्या, गौरव, हर्ष, आ रही है ना आवाज आप लोगों को, बाकी जो लोग हैं। योर माइक इज नॉट कनेक्टेड। अच्छा, उसको बता रही है आकाश को। देवांशी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको, बाकी लोग ओके फाइन। ठीक है, हाँ। कंफर्म किया तो। ओके ओके। या ओके। तो जिनके जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, आप चैट में लिखो या अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप। तो उससे एक आंसर कर पाएंगे ये, है ना। और आदित्य ने ड्रॉप तुमने नहीं लिया था ना, तुम्हारा अपियरिंग में ही हो गया था। हाँ अपीयरिंग है। अपियरिंग में ही हो, मतलब ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। कुछ लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ड्रॉप लेना जरूरी है क्या, तो जरूरी नहीं है। जैसे आदित्य ने ड्रॉप नहीं लिया था,
ये बीएससी के साथ साथ अपियरिंग में थर्ड ईयर में था, तभी एग्जाम इसका क्वालिफाई हो गया, और थर्ड ईयर जैसे कंप्लीट हुआ फिर बॉम्बे कंटिन्यू कर लिया, तो कोई गैप नहीं है। तो ऐसे भी होते हैं ना, तो बिना गैप के भी किए जा सकते हैं। ये है। ओके। तो हाँ मतलब और क्या पूछा जाए, जैसे ये तो बता दो, बुक का बता दो, बच्चे पूछते हैं तो बुक कहाँ से, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो एक तो हमारे पास इस बार बहुत सारे आ सकते हैं, आप पिछले बार से था बहुत ज्यादा असाइनमेंट हाँ थी, फिर भी बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें या कैसे करें। देखो, मेरा शायद लास्ट में लाइक स्पेशली पीसा ही करता था, हाँ। ठीक है, हमेशा से ही। और जैसे इन्फ्लुएंस भी मेरा बचा था, अभी लास्ट में दिसंबर में चालू किया था घर पे रह के, तो मैं वो पीस हाउस ही किया था। पीस हाउस के क्वेश्चन बहुत बेस रहते हैं, हम्म। और तुमको लाइक हंसते खुदाते हुए करा देता है, तो तुमको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है फर्स्ट थिंग। अब फिर तुम एक साथ जो मॉक दे रहे हैं, पीवैक्यूज दे रहे हैं, तो टॉपिक वाइज उनको करो। दैट्स मोर देन सफिशिएंट, आई से मोर देन हाँ, सफिशिएंट। प्रसन्ना साहू वाली बुक बिगिनिंग के लिए बहुत अच्छा है, उसमें बेसिक से लेके एक लेवल तक जाता है, फिर उसके बाद पीवाईक्यू कर लोगे तो एग्जाम लेवल तक पहुंच जाओगे, मॉक टेस्ट कर लोगे तो एग्जाम से ऊपर पहुंच। हम्म ये है। तो उस तरह से है, प्रसन्ना साहू की बुक थोड़ी बेसिक टू एवरेज है। गुप्ता कपूर भी कर सकते हो, हालांकि उसमें बहुत कुछ है, तो सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको देखना है एग्जाम में क्या रिलेवेंट है, उतना ही पढ़ना है गुप्ता कपूर से। ये है। बाकी पीवाईक्यू ढंग से रिपीटेडली करो, मॉक टेस्ट करो, असाइनमेंट्स कर सकते हो तो करो। इतने सारे असाइनमेंट है, तुम किसी भी कोचिंग में जाओ, आजकल लोग हजारों असाइनमेंट्स, हजारों क्वेश्चन के असाइनमेंट दे रहे हैं, है ना। इस तरीके से है। तो आई विल लाइक टू से समथिंग ऑन दिस, हाँ हाँ। कि मतलब कि तुम लोग को लगेगा कि यार इतना कर लिया अभी भी, मतलब फिर नया कोई कोई क्वेश्चन देखोगे और शायद नहीं बनेगा। हम्म। तो यार मैं लाइक अवेयर टू से दिस कि तुम जितने कर रहे हो ना उस पर कॉन्फिडेंस रखो। नया क्वेश्चन आया डरो नहीं, देखा अगर बना तो ठीक, नहीं बना तो उसको हटाओ। तुम इतने बना चुके हो, मोर देन सफिशिएंट। उस टाइप का आ जाए ना, तुमने 10 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, 11 न्यू टाइप पे नहीं बनना तो हटाओ। पर तुम 10 टाइप के क्वेश्चन कर चुके थे, तो देर हाई चांसेस कि उन 10 में से आ जाए कि जो एक नहीं किया उसमें से आए। बहुत सारे लाइक, ऐसा नहीं है कि इन फेंस में एक ही क्वेश्चन आएंगे सारे टाइप। और मैं बता रहा हूँ कि सर ने जितने करवा चुके होंगे वो सारे टाइप्स होंगे। ऐसा कोई टाइप बचा नहीं होगा कि मतलब जो जैम नया तुम्हें बना के दे दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम्म। बहुत सारे लोग नए नए क्वेश्चन लेकर आते थे इस टाइम पे, और वो आई वुड से इट्स कम्प्लीटली अ वेस्ट ऑफ टाइम उनको एंटरटेन करना। दिस टाइम, दिस इज हाई टाइम, यू शुड बी लाइक बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर एक्शंस एंड योर स्टडीज। हाँ, क्योंकि फालतू क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का भी मतलब नहीं है, तुम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में कुछ और आए क्वेश्चन, तुम्हें कुछ और मिल रहा है, तुम उसको लेकर बैठे हुए हो, तो कोई फायदा भी नहीं है उसका। जो पीवाईक्यू तुम्हें समझ आ रहा है कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चन करो आप। ये है। ये कह रहा है मॉक, हाउ डू, तो यही क्वेश्चन था, हाउ डू अटेम्प्ट इट, इसको बता देना बाद में। और मॉक टेस्ट के टाइम बहुत बार ऐसा हो रहा है कि ब्लैंक हो जाते हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आता मॉक टेस्ट। हम्म ठीक। अब देखो, ब्लैंक हो जा रहे हो उसका मतलब क्या है कि तुमने नया क्वेश्चन देखा और तुमको पहले ही ये स्ट्राइक कर गया, अरे ये कैसे होगा। हम्म। अब अब इसको दूसरा नजरिया देखने का कि नया क्वेश्चन आया है, कि अब मेरे पास ये कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट जो मेरे पास है उनसे कैसे मैं कर सकता हूँ। दैट्स अदर वे राउंड। हम्म। अ ग्लास हाफ फिल्ड एंड इज हाफ एम्प्टी। सो अगर तुम ये सोचे क्वेश्चन कैसे होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, दैट्स यू नीड टू जस्ट चेंज योर अप्रोच ऑफ द माइंड, कि मेरे को इतने सारे कॉन्सेप्ट पता है, मैं उनसे कैसे इसको कर सकता हूँ। तो अब तुम करना, शायद अब कर पाओगे। यस। मैं ऐसे ही करता था और मैं कर हाँ, लेता था। जितना तुम्हें आता है उतने से ही कोशिश करो अटेम्प्ट करने की। तुम अगर, जो बच्चा मेरा डाउट क्लास देखता होगा, इस बार मैं 100 से ज्यादा डाउट क्लास लिया हूँ। बच्चा मैं फ्री, मतलब क्लास में ओपन है, कुछ भी पूछ लो। और तुम जब देखते हो मेरे पास जो क्वेश्चन आता है, तो ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आ रहा होता है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, कई बार फंसता भी हूँ, लेकिन ट्राई करता हूँ, और 90% क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। जो मुझे शुरू में लगता है कि नहीं होगा मुझसे, बट मैं ट्राई करता हूँ और सॉल्व हो जाता है। कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो इट्स ऑब्वियस है, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं आता, तो आपको भी नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आता, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जितना जानते हो उतने पे ही ट्राई करो, और कोशिश करो आंसर निकालने की। यही है, पॉजिटिव रहो, एग्जैक्टली कि आप कर सकते हो, ये मजबूत करके तैयारी करो। ठीक है। माइक अनम्यूटेड है। नहीं, ठीक है। हाँ, तो अभी एक्चुअली मीटिंग ना 40 मिनट की है, 10 मिनट बचे हैं, तो एक बार ये बता दो। हाँ, मॉक टेस्ट में शुरू में कम मार्क्स आते हैं ना, ऐसा भी तो होता है। शुरू में कम मार्क्स आते हैं, बाद में ज्यादा मार्क्स आएंगे, ऐसे भी तो। शुरू में इम्प्रूव करोगे तो समझ आएगा कैसे कैसे क्या क्या मिस्टेक्स हैं, और वो मिस्टेक्स तुम इम्प्रूव करते जाओ। तो जो लोग मॉक टेस्ट, मेरे यहाँ 100 मॉक टेस्ट है, अब मुश्किल से 50, मेरे पास अभी देखो आदित्य, इस बार 350 बच्चे हैं, मतलब 400 करीब बच्चे हैं टोटल, 300 जैम के और 100 गेट के।
तो अराउंड 400 बच्चे हैं। अब इनमें से मुश्किल से 50-60 बच्चे ही सिंसियर हैं जो टेस्ट दे रहे हैं। अभी मैं अगर रिपोर्ट निकालूंगा तो सिर्फ 40 से 50 बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं। हमने अभी तक 70 टेस्ट अपलोड कर चुका हूं मैं, 30 ऑलमोस्ट फुल लेंथ टेस्ट और 50 यूनिट वाइज, 45 यूनिट वाइज आई थिंक। तो अराउंड 70 टेस्ट अपलोडेड है पोर्टल पे, लेकिन मुश्किल से बहुत कम बच्चा है जो टेस्ट अटेम्प्ट किया है। पहला टेस्ट अगर देखूंगा तो मुश्किल 50-60 अटेम्प्ट किया हुआ 350 में से। अब ये वो लोग एग्जाम का 10 दिन पहले शुरू करेंगे तो कैसे गलत कमियां तुम्हारी दूर होगी? हाँ अभी से नहीं होता। अचानक कैसे कमी दूर हो जाएगा? अचानक तुम शुरू करोगे दूर हो जाएगी? तो जो प्रयास, पहला टेस्ट में खराब आया, दूसरा खराब आएगा, तीसरा खराब आएगा, ऐसे करते करते उस 10 टेस्ट दिया, 10 में खराब आया, 10 टेस्ट से तुम्हें एक्सपीरियंस हुआ कि क्या तुम्हारी कमी है, क्या गलती है। 11वें में वो अप्लाई होगा, 12वें में वो। जब तुम 100वां टेस्ट दे रहे होगे ना, तुम्हें लगेगा तुम्हें बहुत कुछ आ गया है, उस समय तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ कोई भी नए क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो ना हो अलग, लेकिन तुम ट्राई जरूर कर सकते हो, इतनी हिम्मत आ जाएगी। तो उसके लिए आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने होंगे, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करना होगा खुद से बिना सॉल्यूशन देखे। एंड में तो बिना सॉल्यूशन देखे ही करना पड़ेगा ना, एग्जाम में तो वैसे ही करना है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, पीवाईक्यूज, असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट, है ना। अब तो मॉक टेस्ट तुम कर लो काफी है, कि मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज रिपीटेडली रिवीजन के तौर पे करते रहो, ये है। बाकी कि एग्जाम मॉक एग्जाम के स्कोर पे इतना ध्यान मत दो। हाँ मैं सीखने के लिए मॉक में अटेम्प्ट बता करो। रहा हूँ, मैं एज लो एज मैं 6 नंबर मिलाया हूँ, 8 नंबर मिलाया हूँ, तो सब लोग देख सकते हो, 8 नंबर वाला, 6 नंबर वाला भी। हम्म। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि तबीयत खराब हो गई थी, फिर भी मतलब ये था कि अब मॉक देना है, तो उसमें भी मॉक अच्छे नहीं जाते थे। पर अब ये था कि हाँ ये करना है, तो फिर देते थे, फिर भी नंबर नहीं आ रहे थे, तो और ज्यादा याद है। फिर मैं छोड़ दिया था, लाइक छोड़ो यार, अब पीवाईक्यूज ही करूंगा। हम्म। तो फिर मैं पीवाईक्यूज से कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लिया। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की बात है पूरा 1 मंथ, अच्छा इट्स मोर देन 1 मंथ, पूरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की बात है। तुम जितना ज्यादा अच्छे से अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो कोशिश कर करके, उतना अच्छे से करो, उतना कॉन्फिडेंट रहो। और आज से 50 दिन बाकी है, आज से एग्जैक्टली देखोगे तो 51st डे पे एग्जाम है, 11 फरवरी को। तो अराउंड 51 दिन अभी है तुम्हारे पास, 51 डेज है, बहुत है। इतने में तुम पीवाईक्यू तो मोर देन 10 बार कर सकते, सफिशिएंट। 10 बार कर सकते हो पीवाईक्यू पिछले 10 साल। पीवाईक्यूज करो यार। हाँ 10 बार सॉल्व करो, और उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब तुम 10वीं बार पीवाईक्यू कर रहे होगे ना, तुम्हें लगेगा सब आता है तुम्हें, ऐसा लगेगा। और जब ऐसा लगने लगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा, ये है। और मॉक टेस्ट में क्या ही नया आ जाएगा? और तुम दुनिया में देखते हो बहुत सारे फालतू क्वेश्चन घूम रहे हैं, उसको छोड़ दो। तुम पीवाईक्यू करने के बाद तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन जैम में आ रहे हैं, तो उसको तुम छोड़ दो, फालतू हाँ जो मार्केट में घूम रहा है उस तरह से, है ना। यही है। ओके। ठीक है, एक तो ये बता दो किसी एग्जाम। के पास कोई और क्वेश्चन है हाँ तो मैं लाइक देखो। एंटरटेन कर लेता हूँ, फिर मैं 4:35 से लास्ट स्टडी से बता दूंगा मैं क्या किया था। हम्म। लाइक फील फ्री टू आस्क, क्योंकि हाई टाइम है, फिर बाद में मैं बोला अपॉर्चुनिटी नहीं आती है पूछने की। तुमको कुछ भी हाँ पूछना है अनम्यूट करो, पूछ लो। हाँ, पता नहीं बाद में बच्चे बोलते रहते हैं कि सर ये क्वेश्चन है ऐसे अब जिनको रहता है क्वेरी, अब मीटिंग में पूछो, क्योंकि पर्सनली मैं, मेरे पास खुद ही 400 बच्चे हैं, और बाहर के इतने हजार बच्चे हैं, यूट्यूब पे नंबर गया हुआ है, तो रोज 100 क्वेश्चन आते हैं, सर ये बता दो। अब कैसे नहीं बता पाऊंगा बस पर्सनली व्हाट्सएप पे। आप यहाँ पूछ सकते हो, यहाँ मैं भी और आदित्य हैं, या जो भी सेशन होता है तो उसमें पूछा करो। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको ही बता रहा हूँ, क्योंकि रोज टेक्स्ट कहीं ना कहीं से आ रहा होता है, हजारों टेक्स्ट की, सर ये क्वेश्चन बता दो या ये क्वेरी बता दो। तो क्वेरी आप यहाँ पूछो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसीलिए सेशन हम रखते हैं कि ताकि मैं ही बता सकूं, जो हम्म। सामने जिनको इनवाइट किया वो भी बता सके। तो यहाँ पूछो जिनको है ना पूछना है, या जो फ्यूचर में ज्वाइन करेंगे उनसे भी यही कह रहा हूँ। जिनको जो भी क्वेरीज है आप चैट में लिखो या अनम्यूट करके पूछो, एग्जाम से रिलेटेड, जैम से रिलेटेड, स्पेशली जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। ठीक है आदित्य, एक बार एग्जाम का स्ट्रेटजी बता दो एग्जाम के दौरान का, क्योंकि 5 मिनट बचा है मीटिंग में, तो उसको कंटिन्यू वो करेंगे। हाँ देखो, एग्जाम जब क्वेश्चन पेपर आया तो फर्स्ट थिंग हाँ कि चलो कर लेंगे। देखो मेरा में हमेशा एक ही मोटिव रहा कि कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, उससे पहले दीपक आर्य का क्वेश्चन है, हैज मोस्ट मार्क वेटेज। आई से तुम सेट 6 पे ध्यान दो, वेटेज पे नहीं। अभी से सोचने लगो कि कौन कौन से छोड़ना है। अभी इतना जल्दी टाइम नहीं आया, अभी कवर अप करो जाके। ये एग्जाम के 15 दिन पहले सर से पूछना कि सर कौन कौन सा मैं छोड़ सकता हूँ, मेरा ये तैयार है। हम्म। क्योंकि पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं करना है, जितना तुमको आता है उतना अटेम्प्ट करना है। वो तुम अपने आप सीख जाओगे, मॉक दे अच्छा, रहे हो, मॉक में उतना अटेम्प्ट करो जितना तुमको आता है। अब देखो तुम्हें, हाँ फुल मार्क्स नहीं लाने, जैसे आदित्य के 26 रैंक थे, कितने मार्क्स थे आदित्य तुम्हारे? 30s में होंगे आई थिंक। 43। अच्छा 40s में, हम्म। सॉरी। 43 मार्क्स थे और उसपे 26 रैंक है, अब देख लो आप। अच्छा 43 पे, अब 45 पे 16 रैंक था। कितना रैंक का, देखो कितने मार्क्स से फ्लक्चुएशन है। रितिका जो है तुम्हारी क्लासमेट है, उसके 45 अराउंड मार्क्स है, 16 रैंक है उसके, है ना। और देखो ट्वेंटी हाँ। सिक्स
2 मार्क्स के गैप पे 10 रैंक का डिफरेंस आ गया, है ना, ये है। तो इतने इंपॉर्टेंट है थोड़े थोड़े मार्क्स तुम्हारे। ठीक है, हाँ। तो देखो, जब जैम का पेपर आया था तो ये था कि कर लेंगे ना। अब जो पहला सेशन आता है 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, आसान आसान। वो मतलब ज्यादा वेटेज नहीं होता उनका 10। और फिर एनआईटी में भी 10 होते हैं जो मतलब जिनका मार्क्स कम रहता है। मैं एक्चुअली पेपर पैटर्न भूल गया हूँ। मेरे को इतना याद है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, यस। एक 3 सेक्शन होते हैं। एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी। एनआईटी में भी डिवीजन होता है, दो, हाँ, 10 कुछ मार्क्स, कम मार्क्स कुछ 10 कुछ क्वेश्चन ज्यादा वन, मार्क्स। 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के एनएटी में। एमसीक्यू में हम्म 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, सॉरी 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, नेक्स्ट 22 मार्क्स के। और एमएसक्यू 10 क्वेश्चन हम्म 2 मार्क्स के, ये हो गए 60 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो सबसे तो सबसे पहले मैं देखो एमसीक्यू से चालू किया था, जो कितने मार्क्स के थे, 20 जो क्वेश्चंस रहते हैं, मुझे नहीं पता 30 कितने टोटल, मार्क्स 30 के। नहीं, पहले 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, अगले अगले 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के एमसीक्यू में। हाँ, तो 2 मार्क्स वाला मैं अटेंड किया था, ठीक है। सबसे पहले वही किया था। उसमें से पता नहीं, मैं शायद ज्यादा नहीं किया था जो बताऊँ फ्रेंकली, मैं शायद 11 ही बने थे। 11 11 बने जैसे, 11 उसमें सही थे, ज्यादा भी नहीं। तो पहले वो किया, फिर मैं गया उस पे, एमएसक्यू पे। मैंने एमएसक्यू में जो बने थे वो किया। फिर मैं एनईटी पे गया 2 मार्क्स वाले पे भी। पहले मैं 2 2 मार्क्स की जल्दी कर ली, क्योंकि 1 मार्क्स वाले ना सबसे आसान होते हैं, सबसे आखिर में जल्दी जल्दी होंगे। तो सबसे पहले जो ज्यादा नंबर वाले ना उनको कर लो। एमसीक्यू कर लो जितने हो पाए उतने, फिर एमएसक्यू कर लो जितने हो पाए उतने, एनईटी में 2 मार्क्स वाले कर लो जितने हो पाए उतने। अब तुम जाओ 1 मार्क्स वाले पे। 1 मार्क्स वाले अब तुम देखना धरा धरा, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है, देखो। जब तुम 2 मार्क्स वाले करने जाते हो ना, तो तुमसे ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट निकलवाता है। तो तुम पेपर जैसे अटेम्प्ट करते हुए जाओगे ना, तो तुम्हारा ग्रोथ आता है, मतलब वो आता है कि तुम कॉन्सेप्ट पे और ज्यादा होल्ड बना लेते हो, कि ये कॉन्सेप्ट याद हो गया, ये कॉन्सेप्ट याद हो गया, ये कॉन्सेप्ट याद हो गया, कि मैं ये कर चुका हूँ। तो जब 1 मार्क्स पे फिर से लौट के आओगे एमसीक्यू पे और एनएटी, तो बहुत जल्दी वो फ्लुएंटली हो जाएंगे, क्योंकि तुम कॉन्सेप्ट पे होल्ड आ चुका है, तुम ग्रैब कर चुके हो। और फिर तुम देखना टाइम बच जाएगा। मेरे पास टाइम बच गया था रियली, शायद 25 मिनट बच गया था, क्योंकि मैं जितना आता था उतना कर चुका था। अब मैं बस अब बस मैं बैठ के देख रहा हूँ कि बन सकता है कि नहीं। नहीं बन रहा है तो छोड़ो, नेगेटिव बिल्कुल। तुम जितना करे मोर देन सफिशियंट है। तो एमएसक्यू में जा सकते हो तुक्के मारने, आईआईटी में जा सकते हो तुक्के मारने, तो कई क्या ही मार हो गया, गाना आना थोड़ी है। तो अपने आराम से करो। बस एमसीक्यू में मत तुक्के मारना प्लीज, उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। जितना करो मोर देन सफिशियंट है, मैं बता रहा हूँ। 20 वाले में केवल 11 11 में शायद ज्यादा बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं, 9 के आसपास किया था। 9 दूनी 18 नंबर, 18 नंबर मेरा फिक्स था कि 18 से कटेगा ही नहीं, ऐसे नंबर आते हैं। तुम 9 भी कर रहे हो तो तुम बिल्कुल फिक्स, हाँ कि 18 बिल्कुल सही किए। तो दैट्स व्हाट, ये मेरा स्ट्रेटेजी था ठीक है एग्जाम के दिन। ना। हाँ, और देखो 40 45 मार्क्स तुम्हारे आ गए तो मतलब तुम टॉप 30 में रहोगे। जैसे आदित्य के 26 मार्क्स है, 43, सॉरी 26 रैंक है 43 मार्क्स पे। तो ये है 50 नंबर के अराउंड टॉप 10 में रैंक रहेगा। तो एग्जाम में कोशिश करो 60 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करो, लेकिन ठीक ठीक अटेम्प्ट करो, तुक्का नहीं लगाओ ज्यादा। तुक्का जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं वहां लगा सकते हो, बट एमसीक्यू में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एमसीक्यू तो ये स्ट्रेटजी रहा। बाकी और किसी का कुछ रह गया होगा तो नेक्स्ट सेशन जब कभी करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करते हैं। तो आज यही स्टॉप करते हैं, ठीक है। थैंक यू आदित्य, एंड थैंक यू एवरीवन हाँ, फॉर ज्वाइनिंग। रियली, अगर आई वुड बी लाइक टू लाइक हैप्पी टू जॉइन अनदर सेशन। पर हाँ। रियली तुम लोग अनम्यूट करके बोलो, क्वेश्चन अच्छे से पूछो। मैं बताने को रेडी हूँ, पर हाँ। तुम लोग को भी क्वेश्चन पूछने के लिए रेडी होना पड़ेगा। हाँ। ठीक है। सो हैव अ नाइस